20 मार्च 2015 एडिलेड ओवल में ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा था। कहने को तो ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में हो रहा था, लेकिन आज हवाएं ऑस्ट्रेलिया के हक में नहीं लग रही थी। वार्नर गए, फिंच गए, यहाँ तक कि कप्तान क्लार्क भी आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 11 ओवरों में ही 3 विकेट खो दी। स्कोर था 59 पर 3। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वहाब रियाज आग उगल रहे थे, एक के बाद एक तूफानी गेंदें। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव में थी। शेन वॉटसन क्रीज पर थे, लेकिन वहाब रियाज ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। उनकी गेंदबाजी का कहर ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ रहा था। ओपनर पहले ही पवेलियन लौट चुके थे और आगे भी बल्लेबाजी क्रम पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। हर कोई उम्मीद हार रहा था, लेकिन एक खिलाड़ी डट करके खड़ा था। वह न तो घबराया, न ही दबाव में आया। ढेरों अनप्लेएबल गेंदों का सामना किया, लेकिन टच से मस नहीं हुआ। उसने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया को संभाला, 65 रन बनाकर टॉप स्कोर किया और शेन वॉटसन को भी सपोर्ट दिया। सेमीफाइनल में फिर से टॉप स्कोर किया, शतक जड़ा और फाइनल में भी अर्धशतक लगाया। ये थे स्टीव स्मिथ, जिस खिलाड़ी को 2 साल पहले तक दुनिया सिर्फ एक टैलेंटेड लेग स्पिनर के रूप में देख रही थी। उसने अपनी मेहनत से पूरी तस्वीर बदल दी। 2015 के वर्ल्ड कप से 2017 तक उसने खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल कर लिया। वो टेस्ट में भी अव्वल था, वनडे में भी। लोग उसे ऑस्ट्रेलिया का नया रिकी पॉन्टिंग कहने लगे। उसने हर बड़े मंच पर अपनी काबिलियत साबित की और आज 2025 में भी उसकी बल्लेबाजी का वही जलवा बरकरार था। जब खबर आई कि स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। साल बदले, लेकिन उसकी भूख नहीं, उसकी जिद नहीं, उसका अंदाज नहीं। वो बैकफुट पर नहीं गया, हमेशा फ्रंट फुट पर ही खेला। अब कुछ नए क्रिकेट फैंस ये सवाल करते हैं कि आखिर स्टीव स्मिथ ने ऐसा क्या किया है। पिछले 2.5 साल से कोई वनडे सेंचुरी नहीं है, कोई बड़ा मैच नहीं जीता है। पिछले 20 वनडे इनिंग्स में सिर्फ 3 अर्धशतक। क्या सच में इतने बड़े खिलाड़ी थे? कुछ लोगों ने तो इन्हें ओवररेटेड तक कह दिया। आज हम इसी महान खिलाड़ी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने प्रदर्शन से न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता, जिसने हर मुश्किल परिस्थितियों में खुद को साबित किया। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर स्टीव स्मिथ कौन थे और उन्होंने क्रिकेट को क्या दिया। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि क्यों उन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिना जाता है। एक थे कैमरन व्हाइट, इन्हीं के देश के, जिन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर बतौर लेग स्पिनर शुरू किया था और सचिन को अपने पहले विकेट के तौर पर हासिल किया था। फिर ये भी बल्लेबाज बने, मगर इंटरनेशनल करियर उतना सफल नहीं हो सका। स्टीव स्मिथ भी वर्ल्ड क्रिकेट में बतौर लेग स्पिनर ही आए थे, जिन पर शेन वॉर्न का बहुत विश्वास और सपोर्ट था। जब एक दिग्गज ने उन्हें इतना बैक किया, तो दुनिया ने भी इन पर एक लेग स्पिनर का ठप्पा लगा दिया। जब वे बल्लेबाज बनकर के भी टीम में लौटे, तो भी इन पर किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। करता भी कैसे, आंकड़े भी तो ऐसे ही थे। 38 ओडीआई, मगर ना तो कोई अर्धशतक, ना ही कोई शतक। लेकिन यहाँ से अपने आखिरी मैच तक इन्होंने जो मेहनत की, वो इनकी मेंटल टफनेस को दर्शाती। 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ वो पहला ओडीआई शतक, जिसने दुनिया को दिखाया ये सिर्फ गेंद से फिरकी घुमाना नहीं जानते, बल्कि बल्ले से भी मैच पलटना जानते हैं। फिर 2015 वर्ल्ड कप में धूम मचाई। वो बंदा जिसे 1 साल पहले तक कोई बल्लेबाज समझता भी नहीं था, वो 4 महीने के अंदर इतिहास रच गया। 2015 वर्ल्ड कप में बंदा ऑस्ट्रेलिया का टॉप स्कोरर था। 402 रन, मैचेस जीतते गए और ये जनाब परफॉर्म करते गए। और जब भी ऑस्ट्रेलिया दिक्कतों में आता, स्टीव स्मिथ खूंटा गाड़ करके उन्हें मुश्किलों से उबार लाते। लोग बात करते हैं हमारे टॉप 3 की, जो उस दौर में ऊपर से मैच खत्म कर दिया करते थे, लेकिन स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसी ही परफॉर्मेंस दी, कंसिस्टेंसी के साथ, अंडर प्रेशर और एक अच्छे गेंदबाज से वेल एस्टेब्लिश्ड बैट्समैन बनने तक का सफर तय किया, जिसके अपने शुरुआती 38 मुकाबलों में 477 रन ही थे, मगर अगले 132 मैचों में 5323 रन, 43 प्लस का एवरेज, 87 के करीब स्ट्राइक रेट। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसने इन्हें ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट डिफेंडेंट बना दिया। व्हाइट बॉल क्रिकेट, एक टिपिकल एंकर जिसने बड़े मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए कमाल करके दिखाया। जैसा कि हमने भी बात की कि 2014 के अधिकतर समय तक इनके पल्ले टीम से अंदर बाहर होना, क्रिटिसिज्म और सिवाय डाउट के कुछ नहीं था। हाँ, टैलेंट था, और जब इस टैलेंट को दिखाने का मौका आया, तो स्मिथ ने इसे दोनों हाथों से पकड़ा। 2015 वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर, जहां 4 साल पहले स्मिथ ने बतौर लेग स्पिनर शुरुआत की थी और महज 1 विकेट हासिल किया था 6 मुकाबलों में। 2015 वर्ल्ड कप में ये नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर पर काबिज थे, और जब मैटर सबसे बड़ा हुआ तो इन्होंने रन बनाए। दोस्तों, आईसीसी टूर्नामेंट्स में वैसे ही बहुत दबाव होता है, लेकिन नॉकआउट से एक ऐसी स्टेज होती है जहां एक आम प्लेयर और दिग्गज प्लेयर का फर्क पता चल जाता है। और यहाँ वो साफ हो गया जब इन्होंने क्वार्टर फाइनल में 65 रन बनाए, सेमीफाइनल में हमारे खिलाफ 105 रन, फाइनल में नाबाद 56 रन बनाकर ये साबित किया कि बड़े मैचों में भी रन बनाना जानते हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में किस्मत ने इन्हें धोखा दे दिया था, जहां पहले 2 मैच बारिश में धुल गए और तीसरे मैच में रन बनाए 53, पर टीम को जिता नहीं सके। इसके आगे बॉल टेम्परिंग की वजह से इन पर 1 साल का बैन लगा, कोई क्रिकेट नहीं खेला। अब सीधे वापसी 2019 वर्ल्ड कप में हुई, जहां बिना प्रैक्टिस मैच के ये खेलने उतरे, ऊपर से बूइंग क्राउड के सामने। जब ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में था,
तो स्टीव स्मिथ बल्ला तानकर खड़े थे। वेस्ट इंडीज वाला मैच आपको याद है, जब ऑस्ट्रेलिया मात्र 16.1 ओवर में 79 रन पर 5 विकेट पर स्ट्रगल कर रहा था। वहां से स्मिथ ने 73 रनों की एंकरिंग पारी खेली, जिसने कैरी और कोल्टर के साथ पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया को 288 तक पहुंचा दिया। हमारे खिलाफ मैच में क्राउड इन्हें सैंड पेपर से छेड़ रहा था और विराट कोहली के क्राउड को जस्टर आपको याद होगा, वहां भी इन्होंने 69 रन बनाए। सेमीफाइनल में जब जरूरत थी तो स्मिथ एक बार फिर छाती तान कर खड़े थे। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 14 रन पर 3 विकेट हो गया था, वहां पर इन्होंने जबरदस्त 85 रनों की पारी खेली, टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। हाँ, फॉर्म में डिप तो सबके आता है, विराट के भी आया, रूट के भी आए, इन्होंने कमबैक किया, स्मिथ ने भी की और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी तो स्मिथ एक बार फिर टॉप स्कोरर थे 73 रनों के साथ। हमेशा ऑस्ट्रेलिया को आश्वासन के साथ प्लेऑफ में परफॉर्म करके दिया। अब एक पहलू जिस पर लोग कम ही बात करते हैं, इसलिए क्योंकि इनका नाम बॉल टेम्परिंग स्कैंडल से जुड़ गया था, लेकिन एक गलती का मतलब क्या है, इनकी बाकी उपलब्धियों को भुला दिया जाए। हम बात करें इनके कप्तानी के स्किल की। स्टीव स्मिथ की कप्तानी को वही समझ सकता है जिसने क्रिकेट को गहराई से पढ़ा, और रविचंद्रन अश्विन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हर्षा भोगले के साथ एक इंटरव्यू में अश्विन ने खुलेआम स्मिथ को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक कहा था। बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, स्टीवन स्मिथ। वी प्लेड दैट इंडोर टेस्ट एंड स्मिथ वाज द कैप्टन। उस समय वहां पर बैठे लोगों ने तालियां नहीं बजाई, शायद वो समझ ही नहीं पाए कि अश्विन ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन क्रिकेट की गहरी समझ रखने वालों को ये बात तब भी समझ में आई थी और आज भी सच साबित होती है। इतना ही नहीं, अश्विन ने एक बार ट्वीट करके लिखा था कि स्टीव स्मिथ और कप्तानी एक मैच मेड इन हेवन है। स्टीव स्मिथ की कप्तानी की प्रतिभा को सबसे पहले पहचानने वालों में एक और महान क्रिकेटर का दिमाग था, जी हाँ, सौरव गांगुली। आईपीएल में पुणे वॉरियर्स इंडिया के एक मैच के दौरान गांगुली ने खुद को प्लेइंग 11 से बाहर रखते हुए स्टीव स्मिथ को कप्तानी करने का मौका दिया था। अब ये फैसला किसी साधारण खिलाड़ी के लिए नहीं लिया जा सकता, ये केवल उसी के लिए किया जा सकता है जिसमें कप्तानी की प्रतिभा हो। अगर इनकी कप्तानी को परखना है तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर नजर डाल लीजिए। भारत को जसप्रीत बुमराह की कमी झेलनी पड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हालत और भी खराब थी। फुल स्ट्रेंथ टीम तो दूर, उनके प्रमुख 3 गेंदबाज पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क तीनों ही नहीं थे। उनके मेन ऑलराउंडर्स मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस भी टीम से बाहर थे। इसके बावजूद स्टीव स्मिथ ने इस कमजोर से दिखने वाली टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया और वहां उन्होंने भारत की फुल स्ट्रेंथ टीम के सामने अपनी टीम को 48वें ओवर तक मैच में बनाए रखा। तो ये टैक्टिकल कप्तानी नहीं फिर और क्या है। भले उनके नाम सिर्फ 64 वनडे मैचों में 50% जीत का रिकॉर्ड दर्ज हो, लेकिन 2018 के बाद से उन्हें ज्यादातर या तो ऑस्ट्रेलिया ए और बी लेवल की टीमों की कप्तानी करने का मौका मिला या फिर पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में टीम की कमान सौंपी गई, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी कप्तानी से कुछ न कुछ करिश्मा जरूर किया। स्टीव स्मिथ भले ही देखने में क्यूट और मासूम लगते हैं, लेकिन दिल से वो एकदम टफ है। वैसा नहीं कि किसी दबाव में टूटने वाले खिलाड़ी, उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे हालात देखे जहां से वापसी करना किसी के बस की बात नहीं थी। बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद जब उन्हें 1 साल का बैन झेलना पड़ा तो ये सिर्फ इंटरनेशनल से ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट से भी बाहर हो गए। पूरी दुनिया ने इनको लानतें भेजी और किसी ने इन्हें राइट ऑफ कर दिया। लोगों को लगा कि स्मिथ का करियर अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर आया 2019 का वर्ल्ड कप। इसके बाद एशेज सीरीज जहां ये अकेले इंग्लिश बॉलर्स से भिड़ते रहे। जब पूरी टीम धराशायी हो रही थी तब स्मिथ अकेले ही बैटिंग ऑर्डर को कैरी कर रहे थे। जहां विरोधी फैंस स्टेडियम में सैंड पेपर लेकर इनका मजाक उड़ा रहे थे, वहीं स्मिथ अपनी जेब में रनों का खजाना लेकर के आए थे और क्या कमबैक किया। 774 रन ठोक दिए उस एसएच में। उस समय इनके आसपास भी कोई नहीं था। वर्ल्ड कप में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस। बैन के बाद जब भी टीम ने इन पर भरोसा जताया और कप्तानी का मौका दिया तो स्मिथ हमेशा टीम को बेस्ट रिजल्ट दी। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी उन्होंने अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश की। स्टीव स्मिथ की कहानी सिर्फ एक टैलेंटेड बैटर की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया की सबसे तगड़ी आलोचनाओं को अपनी ताकत बना ली और वापस आकर सबका मुंह बंद कर दिया। एडेप्टेबिलिटी यानी खुद को समय के साथ बदलना, यही वो चीज है जो किसी भी खिलाड़ी को अर्श पर भी पहुंचा सकती है और फर्श पर भी। जो वक्त के साथ खुद को अपग्रेड कर ले वही असली खिलाड़ी कहलाता है, लेकिन जो उसी पुरानी स्टाइल में अटका रहा वो धीरे धीरे पीछे छोड़ जाता है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है बाबर आजम, जो 8-9 साल के वाइड बॉल क्रिकेट करियर में अपने गेम को उस तरह से नहीं ढाल पाए जैसे समय की डिमांड थी। खुद शोएब अख्तर ने भी कहा था कि भाई समय बदल गया पर तू क्यों नहीं बदला। लेकिन स्टीव स्मिथ की कहानी इससे एकदम अलग रही। उन्होंने हमेशा खुद को हालात के हिसाब से ढाला। जो टीम को जरूरत थी वही गेम खेली। जब तेज खेलने की जरूरत थी तो 66 बॉल में 105 भी ठोक दी और जब धैर्य दिखाने की जरूरत थी तो 115 गेंदों में 85 रन भी बना दिए। तो ये थे स्टीव स्मिथ। इनके वनडे करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी भी अपनी गेम की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया और जब लगा कि वक्त आ गया है तो अपने करियर को एक हाई पॉइंट पर खत्म किया। लेकिन इनके टैलेंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि 9000 से 10,000 रन तो डिजर्व ही करते थे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। खैर, स्मिथ ने खुद कभी रनों की लालच नहीं की। जाते जाते एक टीम मैन की तरह 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए खुद को पीछे हटा ली और यही उनकी लेगेसी को और भी बड़ा बना देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें,
शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।